मैंने कहा साहब आपकी ज्वेलर्स की दुकान कैसे, आपने कहाँ से ये धंधा सीखा, क्या किया? बोले महाराज मेरे पास में कोई योग्यता नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरा गणित बहुत तगड़ा है। मैं क्यों साहब आप पढ़िया नहीं जड़े गणित तगड़ो हो कि कर आप स्कूल से गया नहीं तो गणित थोड़ा तगड़ो हो कि कर। वो आदमी जो कि मैंने बात बताई आप लोग सुनो, आपने आश्चर्य महला गौरव नहीं महला। उसने कहा कि मैं पढ़ा तो नहीं, मैं स्कूल में गया तो नहीं, मेरे कोई क्लासमेट नहीं, मेरा कोई यूनियन नहीं, कुछ नहीं, अंग्रेजी मैंने आगे बड़ी टक्करी, लेकिन साहब मैं लड़ियां चलाता हूँ, लड़ियां में मैं लंबड़दार हूँ। और एक लंबड़दार ने हिसाब रहा तो थोड़े लड़ियां कितनी बड़ी कितनी जीवती है, उसको सब ध्यान रखना पड़ता है। पेड़े चलाने वाले उसको क्या कहते हो, लंबड़दारी कहते हो, और अलग अलग जगह अलग अलग कहते होंगे, लेकिन हमारे उधर लंबड़दार कहते हैं। बोले मैं लंबड़दार की पोस्ट मेरे पास में थी, वहां मेरी गणित इतनी तकड़ी हो गई और इधर लाइन मिली और मैं बैंगलोर की धरती पर आ गया। मैंने कहा यार गणित ही लगानी है तो पेड़े चराने में क्यों लगाए, अब तो सोना गिनने में लगाया जाए और आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोच अगर बदल जाए तो आप उस बदली हुई सोच से बहुत आगे जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ये कोई दूसरी तरीके का भवन नहीं है, यहाँ कोई मंदिर की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ विद्या मंदिर की बात हो रही है, यहाँ स्कूल की बात हो रही है, यहाँ छात्रावास की बात हो रही है। यहाँ रहने वाला बालक जो है वो विद्या अध्ययन करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, हम हाथ पैर सही रख ले, अपनी आंखें अपने कान अपना नाक बहुत बढ़िया सजा ले, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के अपने चेहरे को चमका ले, लेकिन केवल चेहरे को चमकाने से हम इंसान नहीं होते। हमको जो मनुष्य बनाता है, पूर्ण रूप से जो मनुष्य बनाता है वो कौन सी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर चीज में प्रैक्टिकल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो अपने यहाँ कुत्ता बड़ा समझदार पशु माना जाता है, क्योंकि वो रखवाली भी कर लेता है, उसको थोड़ी ट्रेनिंग बढ़िया दे दी जाए तो वो और भी आपके कई काम कर सकता है। और फौज के अंदर आदि में कुत्तों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होता है। आप देखिए बंदर जो है वो भी बड़ा समझदार प्राणी है, बड़ा समझदार होता है कि नहीं? और हमारे वहाँ ये विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि डार्विन था, उसने कहा था कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर की संतान था कि नहीं था वो जाने, लेकिन काफी करीब समझते हैं। अच्छा उससे भी आगे आप चिंपैंजी को देखें, चिंपांजी, वो जो चिंपांजी होता है वो बड़ा गजब का जानवर है। वो मनुष्य के इतना करीब हो गया है, इतना समझदार हो गया है कि वो कई मनुष्यों के छोटे मोटे काम कर लेता है। आप YouTube पे देखना, चिंपैंजी स्कूटर भी चला लेता है, साइकिल भी चला लेता है, थैला टांग के दे दो उसको तो दुकान से सामान तक ले आता है। बोलो और क्या चाहिए? इतना काम एक चिंपैंजी कर देता है, लेकिन फिर भी चिंपैंजी मनुष्य नहीं कहलाता और मनुष्य चिंपैंजी नहीं कहलाता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, चिंपैंजी में और हमारे में अंतर सिर्फ एक है कि चिंपैंजी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हाथ में कलम पकड़कर कागज में लिख नहीं सकता और मनुष्य कलम पकड़ करके लिख सकता है। ये कलम की ताकत हमें उन सब से अलग करती है, ये हमारी श्रेष्ठता है, ये हमारी उपलब्धि है। और आज इसीलिए ये भेड़ चराने वाला समाज, आज के बाद आप इस निराशा में मत रहना, इस ग्लानि में मत रहना, इस हीन भाव में मत जीना कि हम भेड़ें चराने वाले हैं, क्योंकि आज से आपको अपनी पहचान बदलनी है। हमारे यहाँ बिल्कुल देशी भाषा में, मारवाड़ी में लकड़ी को कामड़ी कहते हैं। सही बात है कि सही है कि कामड़ी लई जाता है, कामड़ी कहते हैं, ठीक है, लकड़ी को कामड़ी कहते हैं। लेकिन आज यहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो समिति का गठन हुआ है, इसमें पदाधिकारियों को एक बैग दिया गया रतन जी, उस बैग में एक डायरी दी, उसमें एक पेन दिया गया। और ये डायरी और पेन, ये सोच जो रही है ना देसाई साहब की, बड़ी जबरदस्त रही है। ये आज से समाज के बंधुओं को ये कहना है और ये संकेत है कि अब चलाने वाली कामड़ी छोड़ दीजिए, हाथ में कदम उठा लीजिएगा, आप भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। ठीक है, चलाए जब तक चलाए। वो भी एक दिन थे, वो भी एक समय था। उस वक्त संत ऋषि मुनियों, उनके पास भी सुविधा नहीं थी, बाप को पेड़ों पड़ता आगरों में रहे होता तो बड़ो भाईजान माने दूध पाओ, तो ये गौरव हमें होना ही चाहिए
अतीत को हम भूल नहीं सकते। मैं दुबई में गया, आप में से बहुत लोग गए होंगे, लेकिन सज्जनों वहां पे अभी दुबई फ्रेम बना है, एक फ्रेम जैसा वहां बनाया है, उसमें अपन घूमते जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है तो उस फ्रेम बहुत बड़ा है, लेकिन लगता है कि फ्रेम जैसा। तो हम लोग भी वहाँ घूमने गए थे, तो वहां पर जब घूमने गए तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल, उस हॉल के अंदर एक डिस्प्ले लगा हुआ है। ध्यान से सुनना मित्रों, मैं जो बात करता हूँ उसको समझिए। और डिस्प्ले लगा हुआ है, LED लगी हुई है, और हमको वहाँ जाके बैठा दिया, वो टिकट लेने पड़े और बैठा दिया। बस मैं क्या डिस्प्ले तो भेज देख लेता हूँ कहीं, बच के रुको तो सही थोड़ी देर बाद। और थोड़ी देर बाद में उस डिस्प्ले में उन्होंने बताना शुरू किया। तो बताया क्या, बोले हम लोग अरबी लोग कैसे गुजारा करते थे, कैसे जिंदगी जीते थे, हम चौकड़ी में रहते थे। और माफ करिएगा, लेकिन जो है सो है, इतिहास है, इतिहास को बता देंगे तो क्या है। तो उन लोगों ने वो इतिहास बकायदा खुले दिल से बताया। बोले साहब मैं गद्दा चलाता, गद्दा हमारे मैंने कहीं नहीं गद्दा चलाता था, भूख लगती जिन्हें खजूर बटे गड़े हुए, खजूर खा लेता, आज भी बटे खजूर गड़े हुए। इसके अलावा हमारे पास में कुछ था नहीं, हमारे पास पढ़ाई नहीं थी, हम कुछ जानते नहीं थे, हमारे पास कोई प्रोग्रेस का साधन नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां से कहानी शुरू करी, और शुरू करते 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 वहां तक उन्होंने बताया कि आज हम कहां तक पहुंच गए हैं। आज सारी दुनिया के देश का ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो दुबई घूमने के लिए न आता हो या दुबई से उसका व्यापार न हुआ। प्रत्येक देश का व्यक्ति दुबई में जरूर कोई न कोई समाज का व्यक्ति और वो व्यापार करता है, और दुबई के बिना उसका चलता नहीं है। और फ्यूचर में वो लोग आने वाले 100 साल में कहाँ जाने वाले हैं, उसका भी खाका उन्होंने उस डिस्प्ले के अंदर खींच के बताया कि अब हम लोग दुनिया को इस तरीके से टारगेट करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गदा चराउन वाला, खजूर खाउन वाला, मैं अरबीडा जगोरे तन माते पहनने कपड़ा नहीं हाँ, और चपला नहीं ही, जूता नहीं है पंगों में, वे अगर सज्जनों दुनिया ने नाक में दम कर सके हैं, तो सज्जनों हमें तो भगवान ने बहुत सुविधाएं दे दी है, और भारत जैसे देश में जन्म दे दिया है। हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, बस कदम उठाने की जरूरत है। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, अपने जीवन में सोच बढ़िया रखिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और आज तो ज्यादा लंबा विषय नहीं है, और विषयों पर चर्चा करनी नहीं है, स्टूडेंट को भी संबोधन नहीं करना है, स्टूडेंट रहिए सामने, ये तो समिति है। और उस समिति के लोगों को मुझे इतना ही कहना है कि आपको महामंत्री का पद दिया गया, आपको राज्य स्तर का पद दिया, आपको अखिल भारतीय स्तर का पद दिया गया, और आगे भी अभी जैसे ही साहब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे समितियां बनेगी और वो तहसील स्तर तक जाएगी, गांव स्तर तक जाएगी। तो साहब इतना ही ध्यान रखना कि अब आपको खाली पद मिल गया है, उन पद ने लिया मत फिर जो, बल्कि साथ साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी निभाई जो मने काम करना है। आज मने ए लोग जोड़ियो है, तुम्हारे आगे समाज बंधुओं को मुझे जोड़ना है, और इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे, समाज जुड़ता चला जाएगा। और जो सपने हम लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को हम आप मिलकर के साकार करेंगे। सपने कोई संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं, सपने कोई संजो करके तो देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। और ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं, यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं। तो मैं आप सब बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, और उनका भी जिक्र इस मंच से हो ही गया है। तो मैं भी आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना बालकों, लड़कों की शिक्षा के लिए आप लोग चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन राम जी अभी मुझे मिले और बात चल रही थी, अभी भोजन कर रहे थे, तामरिया, क्या नाम हाँ अर्जुन जी आल, और उन्होंने अभी बात चल रही थी, और अभी उपज ने भी घोषणा करी। देखो अर्जुन जी कौन व्यक्ति है, अर्जुन जी अगर ना होते तो आप इस भवन में नहीं बैठे होते, क्योंकि इसको बनाने वाला जो ठेकेदार है वो भी अर्जुन जी आल ही है, और समाज का एक ऐसा भामाशाह है। सज्जनों, जब समाज को जरूरत पड़ी और किसी एक नए प्रकल्प को श्री गणेश करने की बात आई, तो पहला दीप प्रज्वलन अर्जुन जी के हाथों से हुआ है। और बालिका शिक्षा के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी है
कि 21 लाख रुपए अगर पालिका हॉस्टल का निर्माण होता है तो 21 लाख रुपए की जो आहुति है वो सबसे पहले मेरी होनी चाहिए। ऐसे ही अर्जुन अगर कृष्ण को मिल जाए, समाज रूपी कृष्ण को मिल जाए, तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान जीता जा सकता है और ये अशिक्षा की जंग भी जीती जा सकती है। ये सफलताओं के युद्धों को भी जीता, सफलताओं का जो अवार्ड है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ ऐसे बंधुओं का भी, क्योंकि माताएं बैठी हैं तो निश्चित रूप से आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता, आप पर गौर किया जाएगा और आपकी शिक्षा आगे बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ लड़की को दुहिता कहते हैं। दुहिता ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। दुहिता का अर्थ अगर आप व्याकरण में जाएंगे देखने के लिए तो उसका अर्थ होता है साहब दूरे हिता इति दुहिता, यानी जो दूर रहे, जिसको दूर जाना है उसको दुहिता कहते हैं। बोले दूर का मतलब, बोले उसको दूर रखो, बोले को आपको परायोधन है, क्योंकि छोरी जन्मी अड्डे है और जिंदगी भर अड्डे को नहीं रहने। आखिर को ब्याह में हास रह जाए। थाईलैंड के अंदर बुंदी परंपरा है। मैं थाईलैंड में कथा करने गयो बटे छोरो हास रह जावे सा एंड अपने छोरी हास रह जावे। इसलिए लड़की को दुहिता कहते हैं कि वो जो है यहाँ जन्मी है तो यहाँ पीड़ है, लेकिन ससुराल उसका किसी और घर में होना है, तो जो हमारे हमसे दूर हो जाए वो दुहिता। लेकिन नहीं साहब, ये व्याकरण का अर्थ है। व्याकरण को छोड़ो, हम तो अलग अर्थ करते हैं। हम कहते हैं दुहिता वो जो दो घरों का हित करे उसे दुहिता कहते हैं। जो पीहर का भी ध्यान रख ले और ससुराल को भी ऊंचा उठा ले वो दुहिता मानी जाती है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो माँ बन जाएगी तो भले ही नौकरी करे ना करे पर अपने बच्चों को तो कम से कम आगे बढ़ाएगी। मैं ऐसी शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत आप सबके विचारों को भी साधुवाद देता हूँ, उसकी अनुमोदना करता हूँ और पुनः पुनः जो समाज बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी मैं बद्री भाई, बाबू भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अभी जो देसाई साहब ने जो बातें रखी थी, अपने सुझाव रखे थे, उसमें एक सामाजिक सम्मेलन की बात रखी थी। अगर वो राजस्थान में होता है तो उसके लिए प्रथम राशि आपकी 11 लाख रुपए आई है तो बाबू भाई देने को तैयार है। समाज आगे निर्णय करेगा, लेकिन जो आ रहे हैं बंधु तो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी से मोटर ले जाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी, चाह बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, लेकिन चाह जब समाज के विकास से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया, जीवन धन्य हो गया। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की, सद्गुरु देव की, बोलिए सद्गुरु